वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म का आसान सा मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा। तो इसको जानने से पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल, मैंने ली है 1.5 कप, तकरीबन 200 ग्राम, एक पाव से थोड़ी सी कम। और मैंने 1.5 कप दूध लिया है और मैंने चीनी ली है इसमें पौना कप, 3/4 कप। और मैंने घी भी इसमें 3/4 कप लिया है। और मैंने इसमें बादाम, पिस्ते, खोपरा और इलायची ली है। तो इसको शुरू करते हैं। लिए क्या किया है कि दूध और दाल जो है वो पतीली में डाल के पकने के लिए चढ़ा दी है और इसको मैं हल्की आंच पे दाल गलने तक पकाऊंगी और दूध खुश्क होने तक पकाऊंगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ जब दाल गल जाएगी और दूध खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसको ढक के हल्की आंच पे पकाना है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा अंदाज़न। तो ये दूध खुश्क हो चुका है और अब मैं दाल भी चेक कर लेती हूँ कि दाल मेरी गल चुकी है। मैं इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करूँगी। देखिए दाल बिल्कुल परफेक्टली जो है बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है और दूध भी खुश्क हो गया है। ये देखिए। तो अब मैं इसको ठंडा करके और इसको पीस लूँगी। तो मैं इसको ठंडा करके और इसको पीसने के बाद आपसे मिलती हूँ। पीस चुकी हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छा सा दाल का पेस्ट बन चुका है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। मैंने पतीली गर्म होने के लिए रख दी है और अब मैं इसमें घी डालूँगी। मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर इलायची डालूँगी। इलायची पाउडर जो है ये मैं बाद में डालूँगी। इलायची को थोड़ा सा मैं इसमें कड़कड़ा लूँगी। हल्का सा इलायची इसमें फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं इसके अंदर दाल का पेस्ट डालूँगी। खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी। मैं आपसे दाल डालने के बाद मिलती हूँ क्योंकि दाल को मुझे बहुत एहतियात से डालना है। घी गर्म हो चुका है, उसके छींटे नहीं आए। तो मैं दाल डालने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये दाल का पेस्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसमें डाल के घी के साथ मिक्स कर चुकी हूँ। अब मुझे इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। तब तक पकाना है जब तक कि ये ऑयल छोड़ दे, ऑयल इसमें से अलग हो जाए, मुझे तब तक इसको पकाना है। तो फिर ऑयल अलग होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पतीली के किनारों में ऑयल जो है, हलवे ने घी जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी और इलायची पाउडर भी डाल दूँगी और इसको चीनी के मिक्स होने तक, घुलने तक पकाऊंगी। अच्छी तरह चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए, घुल जाए। चीनी घुल जाए फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मिक्स हो चुकी है और हलवा दोबारा साइड से जो है ऑयल छोड़ रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर मेवे ऐड कर दूँगी और इनको मिक्स कर लूँगी और फिर आपका हलवा तैयार है। ये मैंने खोपरा, बादाम और पिस्ता डाला है। आप जो डालना चाहें डालें। इसमें से मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। इसको मिक्स कर दूँगी। और जी ये मिक्स हो गया है और ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, आसान सा चने की दाल का हलवा तैयार है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी और चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ। हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेरे से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। तो मैं आपके सामने प्लेटिंग कर रही हूँ। आप हलवे को चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह से भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप चाहें तो ऐसे शेप्स भी बना सकते हैं। एक शेप मैंने आपके सामने बना के रखी हुई है, एक मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो इसके लिए शेप बनाने के लिए मुझे हलवे को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, अभी गर्म ही हो तो इस तरह से बना लें, वरना वो भुरभुरा हो जाएगा और शेप्स नहीं बनेंगी। या आप इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, एक प्लेट में हलवे को फैला दें, प्रेस कर दें और छुरी की मदद से उसके शेप्स काट लें, स्क्वायर शेप्स काट लें, डायमंड शेप्स काट लें, जैसा भी आप काटना चाहते हैं उस तरह से काट लें। या आप इस तरह से शेप्स बना लें। बड़ों के लिए आप नॉर्मल सादा शेप्स बना लें, बच्चों के लिए इस तरह से बना लें, बच्चे इससे बहुत खुश होंगे। इस तरह से मैंने हलवे का
एक बना लिया है हाथ से। शेप मेरी यूँ है इसलिए मैंने ओवल बनाया है, स्टार के लिए मैंने गोल बनाया था। अब मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी और इसको ऐसे प्रेस कर दूँगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत इजीली बन जाती है इस तरह से शेप्स। और बच्चे बहुत इससे इंस्पायर्ड होते हैं, खुश होते हैं। आपको जिस प्लेट में सर्व करना है उसमें नहीं कीजिएगा, वरना आपकी प्लेट ख़राब हो जाएगी। दूसरी किसी की प्लेट में बना के फिर आप सर्विंग वाली प्लेट में रखते जाएं। तो इस तरह से करते हैं इसको। इसके ऊपर नट्स डाल दूंगी। ये आप दूसरी प्लेट में कीजिएगा ताकि जो भी हलवा साइड्स में गिरे, जो भी नट्स गिरे वो उसी में गिरे, और जो साइड्स में गिरे वो आप अपने बाकी हलवे में शामिल करके उसको नॉर्मल प्याली में डाल के सर्व कर दें। पहले आप शेप्स बना लें, जो फिर आपका बाकी का हलवा बचे उसको प्यालियों में डाल लें या डिश में डाल के सर्व कर लें, जैसे करना चाहते हैं कर लें। ये देखिए ये शेप्स तैयार हो चुकी हैं। मैं ज़रा हाथ साफ़ कर लूँ और फिर आपको निकाल के दिखा दूँ। जी, अब मैं इसको निकाल रही हूँ आपके सामने। ये जा रहा है जी प्यारा सा चांद प्लेट में। ये देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपके सामने स्टार शेप को निकालती हूँ। इस तरह से हल्का सा प्रेस करके एक उंगली से आप इसको नीचे निकाल दें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये जो आपके नट्स और हलवा इसमें बचा हुआ हो वो आपने अपने दूसरे हलवे में मिला दें। ये देखिए ये चांद तारा कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको अपनी दावतों में बनाएं, तकरीबात में बनाएं, इफ़्तार पार्टीज़ में बनाएं, इफ़्तार दावतों में बनाएं, ईद की दावत में बनाएं, और घर में कोई भी तकरीब हो, पार्टी हो, उसमें बनाएं। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत मज़े का होता है और बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। हम लोग समझते हैं चने की दाल का हलवा बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जान जोखों का काम है, लेकिन ये बहुत आसान है। ये बहुत ईजी रेसिपी मैंने आपको बताई है, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए स्पेशली चांद तारा कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको बनाएं, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत मज़े का है। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।